ब्रेक के बाद स्वागत है और चुनाव नतीजों के रुझानों में बड़े अपडेट की बात कर लेते हैं। और राजस्थान में बहुमत के पार पहुंच चुकी है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बहुमत के आंकड़े मिल चुके हैं। तो चुनाव नतीजों के रुझानों को लेकर ये इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजस्थान में बहुमत के पार पहुंच चुकी है बीजेपी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बहुमत के आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े मिल चुके थे और तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत के रुझान है। तो तेलंगाना में तो पहले ही ये स्पष्ट हो गया था कि तेलंगाना में लगभग कांग्रेस की सरकार बनना तय है, क्योंकि कांग्रेस सरकार तेलंगाना में बहुत आगे चल रही थी। वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अब ताजा रुझानों की बात कर ली जाए तो बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी और बीजेपी ने लगातार बढ़त बना के रखी हुई है। तो तीनों ही राज्यों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। तीनों ही राज्यों के ऐसे जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 108 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए और कांग्रेस 74 सीटों पर, अन्य के खाते में यहाँ पर 17 सीटें जाते हुए। और वहीं मध्य प्रदेश में 162 सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 65 और अन्य के खाते में 3 सीटें नजर आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 53 सीटों के साथ बीजेपी लीड करते हुए नजर आ रही है, जहां की उम्मीद नहीं थी, और 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। अन्य के खाते में 2 सीटें। ये छत्तीसगढ़ के रुझान हम आपको बता रहे हैं। और उसके अलावा तेलंगाना से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर लीड करते हुए नजर आ रही है 66 सीटों पर, लेकिन बीआरएस यहां पर 44 सीटों पर है। बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए एक राज्य से अच्छी खबर है। रुझान हम आपको लगातार बता रहे हैं, 4 राज्यों के रुझान जो कि इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 3 राज्यों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी। अगर राजस्थान की बात करें तो, और मध्य प्रदेश की, यहाँ पर एमपी को उतारा गया, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, उसके अलावा प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रखा गया। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम कहीं नहीं था, उसके बाद भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर यहां पर चुनाव लड़ा गया और जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है रुझानों में। इसको कहां पर जाकर बात करनी है तब ज्यादा स्पष्ट होगा। एक बात स्पष्ट है कि भाजपा की मोदी जी के नेतृत्व में शानदार विजय होने। सर, एमपी में क्लीन स्वीप और छत्तीसगढ़ में भी जबरदस्त तरीके से। अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, तब यही दिखाई पड़ेगा जो आपको। सर, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है 3 राज्यों में, किस तरह से? Just Singh will also win this time. Third time he will definitely. जनता पार्टी की जीत के पीछे का आधार है हमारे नेतृत्व की विश्वसनीयता, हमारा करिश्माई नेतृत्व और बूथ पर हमारी संगठन की ताकत। ये मिलकर और फिर इस बीच में हमने अपने किए हुए कामों को जनता तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। चाहे केंद्र सरकार के काम हो, चाहे राज्यों में हमारी डबल इंजन सरकार के काम हो, और अगर हमारी सरकार राज्य में नहीं थी तो उस सरकार की विफलताओं को भी हम जनता तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर गए हैं, और उसका परिणाम है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। सर, खासतौर से सबसे चौंकाने वाले रिजल्ट जो हैं वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आ रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, लेकिन कांग्रेस भी इसी तरह से कहती थी कि वो पूर्ण बहुमत पाएगी। कल मुख्यमंत्री ने वहाँ के राजस्थान के कहा कि हम जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत आ रही है। राजस्थान का चुनाव कोई चौंकाने वाला परिणाम नहीं है। राजस्थान में तो मालूम था कि सरकार, गहलोत की सरकार जानी है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी उस सरकार को, महिलाओं के साथ घटनाओं पर कार्रवाई न करने वाली सरकार, कैसे मान लिया जाए कि वो सरकार की वापसी हो जाएगी। और जहाँ तक भूपेश बघेल की सरकार का, ये ठीक था कि पहले अनुमान नहीं था, लेकिन जो बातें वहाँ पर जाकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जनता के बीच में उजागर की थी रैलियों के माध्यम से, जनता ने उस पर हमारा विश्वास कर लिया और उस सरकार को उखाड़ फेंका है। जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है जबरदस्त तरीके से उठाने की कोशिश की गई थी विपक्ष के। इंडी गठबंधन अपने पैर जमाने के लिए जातिवार जनगणना पर आधारित था। जनता ने एक सिरे से जातिवार जनगणना को नकार दिया है, और आदरणीय मोदी जी ने जो जाति दी है, युवा, महिला, गरीब, बेरोजगार, किसान, ये जातियां हैं, और इन जातियों का संकट दूर करके हम राष्ट्र का विश्वास अर्जित कर रहे हैं। अनुजा कपूर, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े। अनुजा जी, बहुत स्वागत है आपका।
तो जिस तरीके के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, रुझान हम लगातार दिखा रहे हैं, अगर राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, तीनों ही राज्यों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और बीजेपी लीड करते हुए नजर आ रही है। और उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अनुजा जी आपका रुख करेंगे बाद में, एक दर्शकों को बड़ी खबर इसी बीच बता देते हैं। राजस्थान में बहुमत के पार पहुंची है बीजेपी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बहुमत के आंकड़े, रुझानों में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लीड करते नजर आ रही है और मध्य प्रदेश की रुझान साफ, जो कि आप देख सकते हैं तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत के रुझान समेत जाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी नतीजों के रुझानों में बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों से अच्छी खबर है। अनुजा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुजा जी, तीन राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों ही राज्यों में बीजेपी लीड करते हुए इस समय नजर आ रही है। खुश तो बहुत होंगे आप, और उसका श्रेय किसको देते हैं? हमारे में श्रेय नहीं होता, हमारे में श्रेय जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को मिलता है। और मोदी जी के साथ जो काम कैडर बेस्ड पार्टी ने करा है, जब सब मिलकर काम करते हैं, कोई एक को श्रेय नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, हमारे जितने सीएम हैं, हमारे डिप्टी सीएम है, हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारे पद अधिकारी है, कार्यकर्ता है, पंच परमेश्वर है, सबने जनता के साथ काम किया है। तो हमारे लिए जनता बहुत इंपॉर्टेंट रही है। नेशनल बेस्ड पार्टी है, कभी भी रिलीजन में फंसी नहीं, कभी भी जातिवाद में फंसी नहीं, और इसी वजह से वी हैव वॉक द टॉक किया है। हमने जो जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस करे थे, आज हमने उसको घर पे पूरे करके दिखाए हैं। आज मध्य प्रदेश में देखिए, आपके सामने आंकड़ा बता रहा है कि किस तरीके से इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इसी बीच बड़ी खबर, सचिन पायलट पीछे चलते हुए नजर आ रहे। बड़ी खबर, राजस्थान की टोंक सीट से सचिन पायलट पिछड़ते हुए नजर आ रहे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सचिन पायलट पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी तो बढ़त बना ही रही है, लेकिन वहीं सचिन पायलट टोंक सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर और कांग्रेस के लिए बहुत दुख की खबर है। सचिन पायलट अगर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाते हुए और तीनों ही राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाते हुए समय नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है अगर सचिन पायलट पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों इस समय पीछे चल रहे हैं। आपको ये बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में इस समय बीजेपी लीड करते हुए नजर आ रही है। और ये दो बड़े चेहरे राजस्थान के, अनुजा जी, दोनों बड़े चेहरे राजस्थान के, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दोनों पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका रिएक्शन? इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, ना तो उसकी नीयत है, ना नीति है। उन लोगों ने कभी भी अपने लोगों को साथ में लेकर नहीं चला, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करते हो। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नारे ये लगाते हो, मुर्दाबाद, और उस रैली पर बोलते हो, जब अशोक गहलोत स्टेज पर हो तो आप समझ सकते हैं अशोक गहलोत अपने पोस्टर पे अपने नामा का नाम नहीं लगाते। तो आप ये देखिए कि उनके लिए ये ऑफकोर्स मुझे लगता है कि सोचने की बात है कि गलतियां इन लोगों ने क्या करी। राहुल गांधी की पनौती कैसे रहे मोदी जी को, तो मुझे लगता है कि उनको खुद को सोचना चाहिए कि पनौती कौन है और पनौती का सीधा असर जो है वो कहाँ जा रहा है। पनौती तो बिल्कुल है, इंडियन अलायंस के लिए बहुत बड़ी पनौती है, और सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं करप्शन के ऊपर। कहाँ पनौती तो है। हम लोगों ने जो काम किया है वो घर पे काम किया है, औरतों ने निकल कर मोदी जी को वोट किया है। तो इसको कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। जिन्होंने मोदी जी ने उसकी इज्जत रखी है, जब कितना लोगों के पास पैसा था, कांग्रेस के पास काम नहीं कर सके वो लोग, उन्होंने मनमाना हक नहीं दिया औरतों को। और जहाँ पर अनुजा जी राजस्थान और मध्य प्रदेश पर लौटते, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो रुझान है, आपको उम्मीद थी? सब उम्मीद थी हमें, हम तो काम करने वाले लोग हैं, बूथ पर काम करते हैं। मैंने कहा था पन्ना प्रमुख वाले लोग हैं। जब हम लोग बात करते हैं तो वॉक द टॉक नीचे जमीन से करते हैं, क्योंकि जो लोग अपने बूथ के साथ मोदी जी के आकर बात करते हैं, जब रैलीज निकालते हैं, 15-13 रैलीज निकल रही है, रोड शो हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि देखिए तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो जिन्होंने सबसे बड़ी बात है कि आज बीबी को निकाल दिया,
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पाटन सीट से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी बहुत आगे निकल चुके हैं। 54 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना के रखी हुई है और छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीनों राज्यों की बात कर ली जाए तो जादुई आंकड़े को छू चुकी है बीजेपी और बीजेपी लगातार जीत की ओर आगे बढ़ती हुई, वहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई। सीएम भूपेश बघेल भी पाटन सीट से काफी ज्यादा पीछे छूट चुके हैं और इस रेस में बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है। अगर मध्य प्रदेश के रुझान की बात कर ली जाए तो बीजेपी 160 पर काबिज है, कांग्रेस 67 पर। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो बीजेपी 54 पर, कांग्रेस 34 पर। और एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे अनुजा कपूर जी का। तो अनुजा जी, जिस तरह से लगातार 3 राज्यों में जीत के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, तो वाकई में काफी ज्यादा उत्साहित कर देने वाली खबर है, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर है, आपको इस बात की काफी ज्यादा बधाई। लेकिन वहीं अगर तेलंगाना की भी हम बात करने जाएं तो तेलंगाना में हार के पीछे आप क्या कुछ कारण समझ पा रही हैं? किसने बोला कि हम तेलंगाना में हार रहे हैं? किसने बोला? तेलंगाना में 8 पर बैठे हैं लोग। हमें कहते थे कि 1 सीट लाने वाले लोग हैं। अरे 1 से किसका मसला समझिए, 1 से और 8 पर पहुंचने का मतलब आप समझ सकते हैं। वोट शेयर कितना हमारा बड़ा है तेलंगाना में। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। आप ये बात देखिए, हम लोग कभी हारे नहीं है। भाजपा कभी हार नहीं सकती, क्योंकि भाजपा जो है जमीन पर काम करती है और भाजपा जब काम करती है तो अंत्योदय के लिए काम करती है, आखिरी पड़ाव तक के लिए काम करती है। उसने कभी भी अपने लिए काम नहीं किया, उसने काम किया इस देश को आगे पहुंचाने के लिए, उसने काम किया है अपनी पार्टी को आगे रखने के लिए। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरा खुद का अस्तित्व आगे हो जाए, मेरे बाप दादा ये लोग आ जाए, जातिवाद आगे आ जाए, परिवारवाद आगे आ जाए, ऐसा कभी नहीं किया। और उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं कि आज हम मध्य प्रदेश के अंदर वापसी आए हैं और प्रचंड के साथ आए हैं, और प्रचंड के साथ हम लोगों ने राजस्थान में भी हम लोगों ने अपनी जगह बनाई है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को और पूरे कांग्रेस को जो वो चिंतन करते रहे हैं ना, जरा दोबारा से चिंतन करें। और राहुल गांधी जी, आप जरा ये चलना छोड़ दीजिए, जो ये भारत जोड़ो करते जा रहे हैं ना, ये आपके भारत जोड़ो का काम है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया आपने कि जहाँ जहाँ आप गए हैं आपने हमारे लिए जगह बनाई है। मैं आपको अच्छा अनुजा जी, अभी आप मोदी मैजिक की बात कर रही थी, मोदी मैजिक का जिक्र किया था, लेकिन एमपी की अगर बात कर ली जाए तो एमपी में मोदी मैजिक के साथ ही साथ लाडली लहर भी काफी ज्यादा जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है इस वक्त। बिल्कुल देखिए, मैंने क्या कहा, जब लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, एक माँ का आशीर्वाद होगा, तो बताइए वो पार्टी कहाँ होगी? वो पार्टी सिर पर होगी। हम लोगों ने जब औरतों का हक उनको पहुंचाया, मलकाना हक दिया, हमने उनको उनकी प्रॉपर्टीज की जगह दी, ट्रिपल तलाक में औरतों को जगह दी। आप देखिए कि कौन सी ऐसी जगह रही, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे हम लोग उनको सशक्त करने की बात हो, हमने एसएमएसी की बात करी हो, उनको लोन की बात करी हो, घरों से रिलेटेड जहाँ पर लोन मिलना है, कोई काम करना है, हमने औरतों को हमेशा आगे की तरफ रास्ता दिया। क्या है कांग्रेस में ये दम? कर सकता है कांग्रेस एक बात, ये कांग्रेस में दम नहीं है कि खड़ा कर सके। ठीक है अनुजा जी, लौटेंगे आपके पास। श्रीकांत कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, मुख्यमंत्रियों को साइडलाइन करना, कैबिनेट मंत्रियों को, सांसदों को उतारना, मोदी का चेहरा क्या लगता है क्या काम आया राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी के? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई और बीजेपी ने जिस तरीके से, आप देखिए पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए और प्रो इनकम्बेंसी को जन्म देने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनाव में लड़वाया। 18 सालों की। जी। तो ये सोचिए कि एक नए तरीके की रणनीति है और हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी को बनाने को लेकर। और जिस तरीके से क्योंकि मैं न मात्र पत्रकार हूं बल्कि पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी हूं लगातार, और मुझे लगता है कि हमें राजनीति सीखने की जरूरत है। और जिस तरीके से इस देश की राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको
बहुत कुछ सिखाती है। आप देखिए बीजेपी किस तरीके की रणनीति बना रही है और ऐसे ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था, जिसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि रमन सिंह एक चर्चित चेहरा थे और सारी चीजें थी उनके साथ, लेकिन फिर भी बीजेपी पूरा चुनाव बना लेती और ये नरेंद्र मोदी, ब्रांड मोदी की जीत है। जिस तरीके से सभी राज्यों में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिस सभी राज्यों में लोगों ने इस भरोसे को माना कि नरेंद्र मोदी डिलीवरी करने वाले व्यक्ति हैं और तमाम फ्री बीज की बातें कांग्रेस करे या तमाम विपक्षी दल या तमाम पार्टियां करें, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की डिलीवरी सिस्टम जो है, जिस तरीके से केंद्र सरकार या बीजेपी सरकारें डिलीवरी करती हैं, अपने वादों को निभाती हैं, मुझे लगता है जनता के बीच ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल श्रीकांत जी, इधर ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर लोकसभा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर ली जाए तो कांग्रेस को जिस तरह से अभी फिलहाल हार का सामना करना पड़ रहा है, इस हार का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है आगामी समय में? कितना बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए, कितना बड़ा झटका ये इंडिया अलायंस के लिए? देखिए, इंडिया अलायंस का खामियाजा है ये। इंडिया अलायंस ने जो कुछ बोला था और लगातार जिस तरीके से ऊल जलूल सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर जो कुछ बोला था, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको उठाना पड़ा। इसीलिए कमलनाथ ने वो जो इंडिया अलायंस की रैली होने वाली थी, उसको एक तरीके से उसको साइडलाइन किया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसी बातें ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, और अगर यही कुछ रहा तो 2024 का चुनाव मात्र जनमत संग्रह बन के रह जाएगा। नतीजे आज देखने को मिल रहे हैं, बदले बदले नतीजे आज देखने को मिल रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार रुझान हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।